काफ़ी है। सबसे पहले हम आपके मैसेजेस से स्टार्ट करेंगे। आपको एंजल्स कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं एक्वेरियस फरवरी मंथ के लिए। तो सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। ओके, आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत जैसे फ्रस्ट्रेशन है पास्ट को लेकर के एक्वेरियस, जैसे पास्ट को लेकर के बहुत रिग्रेट, बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हो आप, बहुत एंगर है आपको। यहाँ पे कहीं ना कहीं मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा सा पास्ट को छोड़िए, लेट गो कीजिए। बहुत ज़्यादा पास्ट को ना अब सीरियस बना रहे हो, इतना ज़्यादा भी सीरियस नहीं बनाते चीज़ों को, राइट एक्वेरियस। थैंक यू। वी हैव मैंने कहा ना फास्ट, और यहाँ पे फास्ट आया है। तो लाइक आप लोगों को ये कंफर्मेशन मिल रही है एंजल्स की तरफ से कि सच में आप पास्ट को बहुत सीरियस ले रहे हो। पास्ट के लिए आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट और बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखा रहे हो, जो कि कोई फ़ायदा नहीं है। बिकॉज ना एक पास्ट जो होता है वो एक पास्ट होता है, ठीक है। और पास्ट को जितना जल्दी आप भूलो, जितना जल्दी उस चीज़ से आप मूव ऑन करो, उतना ज़्यादा आपको सुकून मिलता है, राइट। तो आप ना पास्ट को ना बहुत सीरियस बना रहे हो, पास्ट को लेट गो नहीं कर रहे हो, इस वजह से आपको थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिल रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एंजल्स एक ही मैसेजेस दे रहे हैं कि वो है पास्ट को इग्नोर कीजिए। फरवरी के मंथ में आपको पास्ट की यादें परेशान कर सकती है, तो उससे रिकवर करने में या फिर उसको लेट गो करने में आप खुद ही मदद कर सकते हो। तो पास्ट को छोड़ के आगे बढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव अर्थ, आप ना किसी इंसान की तरफ बहुत खींच रहे हो, इन द सेंस कि कोई इंसान ना जैसे आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, जैसे किसी इंसान की तरफ आप बार बार खींचे चले जा रहे हो कि यार ये इंसान था, अच्छा था, अच्छा था, ऐसा करके ना किसी इंसान के पीछे भागे जा रहे हो आप। वी हैव पॉजिटिव। हाँ, तो अगर हम बात करें लाइक आपको यहाँ पे क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कोई अर्थ साइन का इंसान और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, जिस इंसान के पीछे आप भागे जा रहे हो, कोई टॉरस इंसान खास करके मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपको लग रहा है कि आपने बहुत गलत किया इस इंसान के साथ, आपने ये करा, आपने वो करा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिग्रेशन है। आपको यहाँ पे बेसिकली यही मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए, पास्ट जो होता है वो गलतियाँ करने के लिए ही होता है। कहीं ना कहीं पास्ट में हम बहुत गलतियाँ करते हैं, राइट। जो पास्ट है वो एक टाइम के लिए आपका प्रेजेंट था, राइट। तो अभी प्रेजेंट में आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि प्रेजेंट में उन सारी गलतियों को ना दोहराओ आप, जो पास्ट में भी आपने बहुत रिग्रेट करा है, और पास्ट को लेकर के, इससे पहले वाले टाइम को लेकर के। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप वापस से उसी सारी चीज़ों को मत दोहराओ। आपको जो चीज़ को करना है आप उसके ऊपर अपना फोकस लगाओ, ना कि इन सारी यादों के ऊपर फोकस करो। बिकॉज अभी वो टाइम नहीं है जहाँ पे आप अपना टाइम वेस्ट करो। डोंट वेस्ट योर टाइम। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है टाइम की बचत करो, है ना। अपना अपना काम निपटाओ, टाइम वेस्ट मत करो बेफिजूल में। बिकॉज जितना ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करोगे ना, उतना ज़्यादा आपको खुद में ही देखने को मिलेगा कि आप बहुत ज़्यादा आलसी होते जा रहे हो, आपको कोई चीज़ में मन नहीं लग पा रहा है, राइट। तो टाइम को वेस्ट मत कीजिए, टाइम को वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। पॉजिटिव से एंजल्स आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बी पॉजिटिव। आप जो उस पर काम को करना चाहते हो पॉजिटिवली कीजिए। बहुत ज़्यादा सीरियस होना या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचना, ये आपको खुद को लाइक नेगेटिव बहुत ज़्यादा फील करवा सकता है। तो लाइक आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है कि पॉजिटिव रहिए। अब आपके लिए कुछ हम टैरो कार्ड से देख लेते हैं। एक्वेरियस, थैंक यू। ओहो, वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप पास्ट के लवर की तरफ भागे जा रहे हो। रुको रुको ज़रा सा, हम पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, राइट। बुक्स पढ़ना, विजडम साइड को एक्टिवेट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आप अपने विजडम को इग्नोर कर रहे हो, और इतने अच्छे से इग्नोर कर रहे हो ना आप कि लाइक कहा ना जाए कुछ बहुत अच्छे से आप अपने विजडम को इग्नोर कर रहे हो। यानी कि आपके दिमाग में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी कुछ भी आ रहा है, आप उसको ना बहुत अच्छे से इग्नोर कर रहे हो। एंजल्स आपको, आई डोंट नो, यहाँ पे बहुत रैंडम किसी की एनर्जी पिक हो रही है आप में से। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही है, या फिर अगर आपसे रेजोनेट कर रही है, आप अपने मून साइन से, एंजल्स कह रहे हैं मून साइन से अपनी रीडिंग को देखो, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको वहाँ से पता चल सकती है। तो आपका जो भी मून साइन है, आप उससे अपनी रीडिंग देखो, जो भी जिसकी भी रीडिंग देखना चाहते हो, वो बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी आपसे। एक्वेरियस, थैंक यू।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत है। वी हैव द चैरियट। बॉटम में देखे हमारे पास 9 ऑफ कप्स। मैंने कहा ना, आप में से बहुत सारे लोग कोई पास्ट के लेवल की तरफ भागे जा रहे हो, खींचे चले जा रहे हो, और आपको लग रहा है आपने बहुत गलत करा है सामने वाले के साथ, या फिर सामने वाले ने बहुत गलत करा है आपके साथ। आपको यहाँ पे बेसिकली एंजल्स इस चीज़ के रिलेटेड यही मैसेज देना चाह रहे हैं, जो होना था वो हो चुका है, अब आप बदल नहीं सकते उस चीज़ को, राइट। अब आप क्या कर सकते हो, तो बस चीज़ों से मूव ऑन और चीज़ों को मिट्टी पाना। तो आप उसी चीज़ को करो, ज़्यादा आप उस चीज़ को अपने ऊपर समा रहे हो, जैसे जैसे आप उसको अपनी तरफ घोल रहे हो, ये चीज़ सही नहीं है, ठीक है। वो चीज़ आपको ही कष्ट देगा आगे चल के, कि आप इतना ज़्यादा आपने तवज्जो दिया, आपने वो टाइम में, अभी जो करंट में आप कर रहे हो ना, आप आगे चल के फ्यूचर में सोचोगे कि लाइक छी, मैं इस इंसान को सोच सोच कर अपना टाइम वेस्ट कर रहा था, इस इंसान को लेकर के टेंशन ले रहा था, जो इंसान मायने ही नहीं रखता कुछ, है ना, जो इंसान खुद ही के लिए मायने नहीं रखता। तो कहीं ना कहीं आप टाइम वेस्ट मत करो अपना कोई फालतू इंसान के पीछे, ठीक है। कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। 3 ऑफ वंस का कार्ड बेसिकली आप लोगों को बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप जिस लवर की तरफ भाग रहे हो, वो आपका जो लवर है वो किसी और ही के साथ लव में है। आप प्लीज़ उस लवर को छोड़ दो, बिकॉज आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, आपको यहाँ पे यही चीज़ बताई जा रही है कि कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप जो दास्तां वापस लिख रहे हो, या फिर आप जिस चीज़ को वापस से दोहराने की कोशिश कर रहे हो, इन द सेंस उस चीज़ को, उस मेमोरी को बार बार याद कर रहे हो, अपने दिमाग में इमेजिन कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं है। एक होता है ना कि सामने वाला बदला ना हो, तो उस चीज़ को करके कोई फ़ायदा है। सामने वाला बदल चुका है, सामने वाला किसी और के साथ ऑलरेडी अपना रिलेशनशिप चला रहा है, तो अब कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ को करके, राइट। अब आप इस चीज़ को करोगे तो उसमें आपकी ही बेवकूफ़ी होगी कि आप खुद को खुद ही दर्द दे रहे हो, खुद को खुद ही चोट पहुँचा रहे हो। तो आपको यहाँ पे यही मैसेज दिया जा रहा है, खुद को खुद कष्ट मत दीजिए, ठीक है। वो जो भी था, जैसा भी था, अपना था वो, है ना, अपना था एक टाइम के, फिर हो गए, ठीक है, पराया हो गया, जान दो उसको। अब जितना ज़्यादा आप अब देखो एक चीज़, आप इस चीज़ को याद रखना, कुछ लोग होते हैं जिनको आप इतना भी, कितना भी कोशिश कर लो अपने फैमिली में ऐड करने का, जितना भी कोशिश कर लो, जितना भी, सामने वाला अगर होगा ना एहसान फरामोश, वो नहीं आएगा आपके फैमिली में सामने। लेकिन लोग ऐसे ही होते हैं, आप मानो चाहे ना मानो एक्वेरियस, जितना भी रेजिस्ट कर लो, एक तो एक सच्चाई है दुनिया की कि आप अपने जो भी पराये लोग हैं, जिन उनको अगर अपना बनाने की कोशिश करोगे, कि अपना जैसा ट्रीट करना है, ऐसा नहीं फील होने देना कि ये पराया है, सामने वाला उतनी ही अपनी औकात दिखाते जाएगा। आप नहीं रोक सकते सामने वाले को। आई एम सो सॉरी बिकॉज आई एम यूजिंग वेरी हार्श वर्ड, लाइक मैं नहीं जल्दी ये सारे वर्ड्स बोलती हूँ। लेकिन देखिए, समझने वाली बात यही है कि लाइक एक बोलते ना, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। आप इस चीज़ को समझो कि आपने कोशिश क्या करा पूरा, कि सामने वाले को अपने फैमिली में ऐड करना है, सामने वाले को पता नहीं लगने देना, ये भनक नहीं लगने देना कि सामने वाला हमारी फैमिली का नहीं है, उसे बुरा लग जाएगा। ऐसे करके ना आपने खुद की खुशियों को मार दिया, खुद के सपनों को मार दिया सामने वाले के लिए। अब आप क्या कर रहे हो, वापस से वो सारी चीज़ें इमेजिन करके और खुद को दुख दे रहे हो। सामने वाला जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई आपके लिए चेंज नहीं होगा, आप ही लोगों के लिए चेंज होते जा रहे हो। क्यों ऐसा कर रहे हो, खुद को क्यों दुख दे रहे हो। सेल्फ लव करना सीखो, खुद से प्यार करना सीखो, अपने लिए स्टैंड लेना सीखो। जो जो चीज़ मेरे को लगती है वो चीज़ मेरे को बोलनी है, ये आप करो। आप क्या कर रहे हो कि नहीं उसको बुरा लग जाएगा, नहीं उसको बुरा लग जाएगा। लोगों को इतना सा जो आपसे फ़र्क पड़े, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। एक होता है ना, फ़र्क पड़े तो लोग मतलब थोड़ा मीठा मीठा बोले, किसी को आपसे फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो फिर आप क्यों ही किसी को मीठा मीठा बोल रहे हो, क्यों ही खुद के ओपिनियंस को दबा के मार डाल रहे हो। बोलो ना, खुल के बोलो जो बोलना है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसको बुरा लग जाएगा, उसको बुरा लग जाएगा, लग गया तो लग गया बुरा, अपने ही तो सारे लोग। अगर आप फैमिली में भी बहुत बातों को ऐसे रख रहे हो ना कि नहीं इसको बुरा ना लग जाए, नहीं बोलना है, आप बोल दो। वो फैमिली है आपकी, ठीक है, कोई पराये लोग नहीं है जो नहीं समझेंगे। समझ रहे हो आप मेरी बात को, आपकी वो फैमिली है, आप बचपन से वहीं पर पले भरे हो, वही सारे लोगों को देखते हुए आए हो, तो उन्हें पता है कि आपका ओपिनियन भी है कुछ। तो वो नहीं, आपको जितना जितना ओवर थिंक आप करते हो ना कि ये इंसान, अगर मैंने अपना ओपिनियन रख दिया तो ये इंसान ऐसा कर देगा, मेरे को कुएं में फेंक देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, कोई कुछ नहीं करेगा, ठीक है। आप ना कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करने लगते हो कभी कभी। तो अपने ओपिनियंस आप रखो, ओपिनियंस को दबा के कुचल मत दो। आपके ओपिनियंस बहुत, सेल्फ लव सबसे पहली बात,
ओपिनियन से स्टार्ट होता है कि हम क्या करते हैं, ओपिनियन नहीं रखते कि इसको बुरा लग जाएगा, इसके रिलेशनशिप के लिए हम कुछ नहीं बोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपके घर पे किसी का कोई रिलेशनशिप है, अगर आपका ओपिनियन है कि वो आदमी गलत है या फिर वो औरत गलत है, तो आप बोलो कि हाँ मुझे ये इंसान सही नहीं लगता। अगर तुमको फिर भी इसके साथ रिलेशनशिप रखना है तो फिर तुम आगे अपना देखो। अपने ओपिनियंस ना रखना कि नहीं रिलेशनशिप में है बेचारे, नहीं बोलना उनको, ये आपको ही दर्द देगा। ठीक है, तो सेल्फ लव स्टार्ट होता है ओपिनियन रखने से। तो सेल्फ लव करो, अपना ओपिनियन रखो, जो है सो है वो बनो। अगर आप जो है सो है नहीं बनोगे ना, तो आगे चल के लोग आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप मीठा मीठा बोलोगे। आगे चल के अगर आपने कभी ऐसे मुंह पे कह दिया ना गुस्से गुस्से में, तो लोग उसको ट्रिगर करने लगेंगे कि आपने ऐसा बोला था, आप तो अच्छे नहीं हो, आप तो बुरे हो, अच्छे लोग तो ऐसा नहीं करते। तो क्या ही फ़ायदा किसी से टॉर्चर लेके, राइट। तो जो है सो मुंह पे आप बोलो। उसने मेरा आधा खाना पचा दिया। एक्वेरियस, मेरा पूरा पेट दर्द होने लगा। ओहो, पूरी जान निकल जाती है बोलते बोलते। बहुत सारे रीडिंग्स में ऐसा होता है। चलो कोई बात नहीं। फेब्रुअरी के मंथ में मुझे यहाँ पे एक और चीज़ दिखाई दे रही है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से। ये देखिए, ये जो क्वीन है ना, ये अपने ओपिनियन रखने से घबराती नहीं है, डरती नहीं है। इसे पता है इसके ओपिनियन कितने मैटर करते हैं, राइट। लेकिन आपको नहीं पता आपके ओपिनियन कितने मैटर करते हैं। आप बोलो, आप ना आपका जो इंट्यूशन है ना, आप उसको भी दबा देते हो कि नहीं नहीं इसको बुरा ना लग जाए, नहीं बोलना है। बोलो, आपको नहीं पसंद है तो आप बोलो। साइकोलॉजी की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजी भी यही कहता है कि आपको अपना ओपिनियन रखना चाहिए। अगर आपको कहीं का खाना अच्छा नहीं लग रहा है तो आप बोलो। फॉर एग्जांपल, आप कहीं पे ठेले पे बैठ के गोलगप्पे खा रहे हो, अगर आपको नई टेस्ट पसंद है तो आप बोल दो कि नहीं इसमें नमक ज़्यादा है, या फिर इसमें ये टेस्ट अच्छा नहीं लगा मुझे। ताकि तभी तो सामने वाले को स्टार्टिंग में बुरा लगेगा, लेकिन सामने वाले के लिए आपकी बात इंपॉर्टेंट लगने लगेगी। अगर आप आओगे एक लास्ट जैसे खाना लाइक गोलगप्पा खाओगे, लास्ट जैसा चले जाओगे वापस, तो क्या होगा इससे? आई एम सो सॉरी बिकॉज मैं बहुत हार्श वर्ड यूज़ कर रही हूँ। तो क्या होगा इससे? आपका ओपिनियन मैटर नहीं करेगा, ऐसा लगेगा ये ग्राहक काम का ही नहीं है, बस पैसे दे के चला जाता है। इससे अच्छा खाए भी ना डायरेक्टली पैसे दे दे, है ना। तो जो चुपचाप होते हैं, जो बहुत गुमसुम लोग होते हैं, वो किसी को पसंद नहीं है। तो थोड़ा सा बोल्ड बनिए, हर एक को मुँह पे कहने वाला बनिए। आप बहुत ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही रेजिस्ट कर रहे हो, राइट। थोड़ा सा मुंह पे कहने वाला बनिए, ठीक है। कुछ नहीं होता मुंह पे कहने से। कुछ स्टार्टिंग में लोगों को बुरा लगेगा, स्टार्टिंग में लोगों को लगेगा कि ये क्या बोल रही है, नहीं बोलना है, लेकिन धीरे धीरे करके लोग एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है, आप जो जितना खुद को घुटाते हो, जितना खुद को ले दम घोटते हो खुद का, बात छुपा के पेट में रख के बात, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। बिकॉज लोगों को नहीं ज़्यादा फ़र्क पड़ता आपकी बातों से, एंड आप ही बस इतना सोचते रहो तो लोगों को फ़र्क पड़ रहा है, फ़र्क पड़ रहा है। किसी को नहीं फ़र्क पड़ता आपकी बातों से, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को माइंड में रखिए, अपनी बातों को इग्नोर मत कीजिए। आपका जो इंट्यूशन कह रहा है उसको बोलिए। अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि नहीं ये इंसान सही नहीं है इसके लिए, तो आप बोल दो डायरेक्टली कि मुझे नहीं लगता तुम सही हो इसके लिए। कोई इसका वो नहीं है कि सामने वाला बुरा मान के आपसे रूठ जाएगा। अगर सामने वाला रूठ रहा है तो आप बोल दो मेरा ओपिनियन है। थोड़ा सा इस चीज़ को आप समझो। ओह, और आपको यहाँ पे ये एक और चीज़ बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं फरवरी के मंथ में आपके लिए स्टैंड लेना खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चैरियट का कार्ड बता रहा है कि आपके लाइफ में स्पीड आ रही है, बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है, लेकिन आप वापस से पास्ट की तरफ मत जाओ, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप किसी लाइक कोई ना कोई अर्थ साइन का ये इंसान है, टॉरस का गिफ्ट कौन जो आपको याद आ रहा है, जिसके पीछे आप भागे चले जा रहे हो। तो यहाँ पे एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा इस चीज़ को कम करो, बिकॉज अच्छा नहीं लगता ना। इतना अच्छा भला इंसान, आप बताओ कितने भले इंसान हो, हमेशा सब किसी का बुरा नहीं चाहते, राइट। हमेशा खुद को दुख देते रहते हो, तो खुद को कष्ट देते रहते हो, है ना। अच्छा नहीं लगता कि आप किसी इंसान के पीछे भागो। आपको सेल्फ वर्थ पहचानना पड़ेगा। आप अगर ऐसा कर रहे हो ना कि सेल्फ वर्थ अगर आप नहीं पहचान रहे हो और आप बोल रहे हो कि ये मुझे धोखा दे रहा है, इतने सारे लोगों ने मुझे धोखा दिया, तो ये आपकी गलती है, उन लोगों की गलती नहीं है। वो तो बैठे, अब आप स्कैमर के पास जाओगे, बोलोगे कि ये लो मेरा अकाउंट नंबर, पैसे नहीं निकालना, तो सामने वाला तो पैसे निकालेगा ना। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। वो तो स्कैमर है, वो तो फ्रॉड है, वो तो पैसे निकालेगा। आप क्या कर रहे हो? अपना क्या बोलते हैं एटीएम कार्ड लेकर के जा रहे हो किसी स्कैमर के पास और बोल रहे हो ये लो मेरा पिन जान लो और तुम पैसे नहीं निकालना प्लीज़। हाँ, ऐसा चलेगा क्या? आपको लगता है स्कैमर पैसे नहीं निकालेगा? आपको इतना गंदा वाला लूट के चला जाएगा ना, आप देखते रह जाओगे, है ना। तो ये करना आप बंद करो। आप क्या कर रहे हो, डायरेक्टली जो लोग गोल्ड डिगर्स है, जो लोग बेफिजूल में लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, आप उनके पास जाके खुद को सौंप दे रहे हो। ये मत करो। आप सेल्फ वर्थ पहचानो। सेल्फ वर्थ नहीं पहचानते लोग और बोलते हैं मुझे धोखा देता है कोई। सेल्फ वर्थ आप पहचानो। जब हम सेल्फ वर्थ पहचानते हैं तो हमें पता होता है कि कौन हमें डिजर्व करता है, कौन नहीं। तो ये जो चीप लोग होते हैं, जो लोग हमारा फ़ायदा उठाते हैं ना, हम इनसे दूर रहते हैं, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि हमारी वैल्यू बहुत ज़्यादा है।
और ऐसे जो चीप लोग होते हैं इनको हमें नहीं सौंपना है खुद को, राइट। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब इतना ही है। मैं इतना ज़्यादा हार्श वर्ड और ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल आपके लिए इतना ही इसी वजह से कर रही हूँ बिकॉज आपको समझ आए कि मैं क्या कह रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना कि लोगों को एकदम मैं बहुत प्यार से समझाने वाली इंसान हूँ, मैं कभी भी किसी के ऊपर हार्श वर्ड नहीं यूज़ करती हूँ। लेकिन क्या होता है ना कि आप समझो कहते 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 दिमाग ठनक जाता है एक बार इंसान का। तो वही मेरे साथ हो रहा है कि आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है कि मेरे कहते कहते ना थोड़ी सी ज़्यादा मैं ये हो जा रही हूँ, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करना मेरे को आना चाहिए, मेरे को पता है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ, मैंने कोशिश करा, आपने देखा होगा। लेकिन यस क्या करूँ, अब वो हो ही जाता है ना कि अब क्या ही बोल सकते हैं। तो मेरे को माफ़ कीजिएगा अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हो तो, लेकिन आप समझो मैं आपको समझाने की ही कोशिश कर रही हूँ। मेरा मोटिव कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको बुरा लगे या फिर आप ऐसा सोचो कि टेरर ऐसा बोल रहा है। मेरा बस मोटिव है कि आपको वो बात समझ आ जाए जो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। सेल्फ वर्ड्स आपको समझ आ जाए, भले उसके लिए मुझे कैसी भी लैंग्वेज इस्तेमाल करना पड़े, राइट। लेकिन आप समझ तो रहे हो ना, मैटर वॉज दैट। आपके लिए हम मैसेजेस देख लेते हैं। फरवरी मंथ के लिए आपको यहाँ पे कौन से मैसेजेस दिए जा रहे हैं। बिलीव योर सेल्फ, तो आपको यहाँ पे बेसिकली कहा जा रहा है कि खुद के ऊपर बिलीव कीजिए, ठीक है। आप खुद के ऊपर बिलीव नहीं कर रहे हो और यहाँ यहीं पर दिक्कत आ रही है। आपको खुद के ऊपर बिलीव करना चाहिए। आप जो कर रहे हो उस चीज़ के ऊपर बिलीव कीजिए, खुद के ऊपर बिलीव कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो यस एक्वेरियस, यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ अपना कॉमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।